अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की सीरीज के अंदर आपको वेलकम करते हैं, यानी ब्लॉगर की प्लेलिस्ट जो ऑलरेडी चल रही है इसमें आपको वेलकम किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रैंडमली अपने आर्टिकल के अंदर कैसे लिंक को जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसईओ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप चाहते हैं यार बैकलिंक हमें मिले, कोई ना कोई बैकलिंक मिले। तो बैकलिंक आप अपने आर्टिकल के अंदर ही भी ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये नहीं कि आपको चाहिए कि हर आर्टिकल में जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं यार इसकी लिंक इसके अंदर होनी चाहिए थी, और यार कोई ना कोई लिंक इसके अंदर हो, तो वो कैसे आप जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट को यहाँ पर नोटपैड को ओपन करता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा आप वीडियो नंबर यानी प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 80 है, और यहाँ पर यानी इस नोटपैड के अंदर जो पॉइंट है इसके अंदर वीडियो नंबर 70 है, ब्लॉगर रैंडम लिंक ऐड इन आर्टिकल। तो इसका सबसे पहले आपको मैं डेमो चेक करा दूं अपने ही ब्लॉगर के अंदर कि आपको पता चल सके कि ये रैंडम लिंक क्या होती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं यहाँ पर अपने ही ब्लॉगर को cracknns.com पर चलता हूँ और आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये लिंक कैसे काम करती है। यार बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक। मैं इनमें से ये फर्स्ट 2 आर्टिकल के अंदर मैंने नहीं डाली, मुझे यहाँ से पता नहीं चला, मुझे भूल गया था, इसलिए इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की। तो यहाँ पर मैं तीसरी पोस्ट के अंदर चलता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह आर्टिकल खत्म हुआ। यहाँ पर देखिए कि एक लिंक यहाँ पर आई, और जैसे ही आर्टिकल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिंक मैंने अपने आर्टिकल के अंदर ऐड की हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर देखिए मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा और देखिएगा ये लिंक और ये लिंक दोनों दोबारा फिर से चेंज होगी, कोई रैंडमली आएंगी, यानी आपको यहाँ पर ऐड नहीं करनी पड़ेगी, खुद से खुद यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए ये वाली लिंक और ये वाली लिंक दोनों चेंज है, यानी आप अपने आर्टिकल के अंदर रैंडमली लिंक ऐड करके जब यहाँ पर क्रॉलर आएगा तो आपका जो ये वाला लिंक ये यहाँ से ढालेगा, यानी जो आपकी लिंक इंडेक्स नहीं है गूगल के अंदर फास्ट इंडेक्स हो जाएगी और आपको फ्री में एक बैकलिंक मिल जाएगी, और इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपने इसका डेमो एंजॉय किया होगा, और चलते हैं इसके पर जो हम ऑलरेडी यहाँ पर ब्लॉगर पर काम कर रहे थे उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पर लर्निंग ब्लॉगर ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, तो इसको कैसे आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे कि चाहिए यार हमको यहाँ पर, इसको करता हूँ कंपोज व्यू के अंदर को, और आप चाहिए यार यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। यहाँ पर इसको मैं टाइप करता हूँ दिस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ दिस इज रैंडम लिंक ट्यूटोरियल। तो यार मुझे चाहिए यार ट्यूटोरियल के बाद एक लिंक आए, तो वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा कि यार यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर चाहता हूँ यार इसके बाद एक लिंक आए, तो वो कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट आपने इस कोडिंग के अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने फाइंड करना है जहाँ पर आपने लिंक ऐड करनी है। यहाँ पर आपने लिंक ऐड करनी है, तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये कोड वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है और आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ऐड करना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया और डेस्कटॉप पर मैं भी यहाँ पर सेव किया था मैंने। तो वो कोड कहाँ गया, इसके अंदर ना हो नहीं, तो वो वाला कोड में भी मैं डिलीट कर चुका हूँ, और इस सारे को यहाँ पर सॉरी नोटपैड को ओपन करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मैंने उसको सेव कहाँ पे किया था। और सॉरी, मैंने उसको सेव HTML फोल्डर के अंदर किया हुआ है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डू नॉट सेव, और मैं HTML के फोल्डर के अंदर चलता है। यहाँ पर देखिए रैंडम लिंक, तो आपने 2 लिंक डालनी है, तो आप एक डालनी है, तो आप एक को यहाँ से कॉपी कर ले, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पेन ID, तो आपने इसको यहाँ पर से नहीं छेड़ना, जस्ट आपने वो वाला कोड यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। और आपको चाहिए 2 लिंक, तो आप दूसरी वाली यहाँ से उठा लें,
अगर आप एक ही उठाएंगे तो अगर आप 2 दफ़ा एक ही पेस्ट कर देंगे तो दोनों लिंक एक जैसी ही आएंगी। अगर आप ये वाली उठा लेंगे तो दोनों लिंक रैंडमली आएंगे, दोनों मैच ही नहीं करेंगी। अगर आपकी पोस्ट ज़्यादा है, ये ना हो कि आपकी पोस्ट 2 हो तो आप चेक करते रहे रैंडमली आए तो वो रैंडमली खा के यहाँ से उठाएगा। आपकी पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, 10 कम से कम 10 से अबव हो आपके ब्लॉगर के अंदर, तो आपको ये एंजॉयमेंट मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल के बाद भी यहाँ पर आए, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर, इसके बाद इसको मैं अपडेट करता हूँ। और एक ही दफ़ा जब भी आपने किसी आर्टिकल लिखना है इसके अंदर आपने ये वाला कोड लाजमी ऐड करना है, ये वाला, ये दोनों वाले। तो ये वाला कोड आप एक ही दफ़ा आप अपने विजेट्स के अंदर आप ऐड कर लें और बाद में आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर आप इसको स्पेन में ऐड करना चाह रहे हैं, तभी अगर आप पी जो भी कुछ लगाना चाह रहे हैं इसके साथ, अगर आपको HTML आती है तो वो आप इसका टैग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये वाली ID नहीं चेंज करनी। अगर इसको ID ना मिली तो इसके अंदर वो रैंडमली लिंक ऐड नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको मैं पेस्ट करता हूँ, लेआउट्स के अंदर चलते हैं। इसको मैंने आधे अपडेट कर दिया है। वो लेआउट्स के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक गैजेट्स जो ऑलरेडी हमने ओपन किया उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कोड, जहाँ एक और गैजेट्स यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक और HTML गैजेट्स और जावास्क्रिप्ट वाला गैजेट्स यहाँ पर ऐड कर लिया है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपने टाइटल यहाँ पर ऐड नहीं करना और यहाँ पर इसको वेसिबल कवर चेक मार्क होना लाजमी है और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला कोड जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। कोई भी यहाँ पर ब्लॉगर, क्योंकि हमारी पोस्ट एक ही पब्लिश है तो ब्लॉगर को चेक करते हैं एक पब्लिश के अंदर ये रैंडमली लिंक एक ही आएगी। तो हम यहाँ पर 2 पोस्ट और कर लेंगे ताकि आपको इसका ज़्यादा से अच्छे से समझ आए। तो इस पोस्ट को मैं जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पर देखिएगा सिंगल पोस्ट के अंदर ये लिंक यहाँ पर देखिए दिस इज़ अ डेमो पोस्ट, क्योंकि पोस्ट ही एक है वो इसलिए यहाँ पर पोस्ट ही एक आएगी। यहाँ पर देखिएगा दिस इज अ डेमो पोस्ट, हमने एक आर्टिकल के बाद लगाया था। यहाँ पर देखिए ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और पोस्ट को यहाँ पर हमने किया हुआ है ये वाला, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। ये मे भी इसका पेज था जो, चलो ये वाला ही कर देते हैं। बहुत अच्छा, हमें फ्री में एक आर्टिकल मिल गया। मैंने यहाँ पर इसको टेस्ट के लिए यहाँ पर ऐड किया था, हमें आर्टिकल मिल गया। चलो इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए यार ये वाली लिंक क्या काम कर रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर दोबारा चलता हूँ, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। देखिएगा एक पोस्ट पर दूसरी लिंक चेंज होके आएगी। यहाँ पर देखिए दिस इज अ डेमो पोस्ट, ये वही डेमो आई, क्योंकि उसने रैंडम उठानी है, 2 थी तो उनमें से उसने नहीं उठाई। यहाँ पर देखिए आप देखिए कीवर्ड एक्सप्लोर ट्रैम और यहाँ पर देखिए दिस इज अ रैंडम पोस्ट, ये ऐसे काम करता है। यानी दोनों पोस्ट एक जैसी कभी आएंगी जब आपकी तभी एक पोस्ट आएंगी दोनों पर जब आपकी पोस्ट थोड़ी होंगी। जब आपके ब्लॉगर के अंदर पोस्ट ही 100 से ज़्यादा हो तो आपको रैंडमली आपको यहाँ पर एक काम करेगा। ये आपके लिए बहुत ही फायदा आमद है जब आप इसके एसईओ करते हैं। ये आपको यहाँ पर कोई फ्यूचर यहाँ पर कोई भी नहीं बताएगा इसके बारे में, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में यार रैंडमली लिंक। ये मैंने किसी एक ब्लॉगर में देखा यार, उसने ब्लॉगर के अंदर यूज़ किया था लेकिन उसका ब्लॉगर वर्डप्रेस के अंदर था। तो मैंने चाहा यार हमें भी यहाँ पर लिंक मिलनी चाहिए, क्यों ना, क्योंकि हमें भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर इसके साथ टैग किया बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर योर पीसी को, उसको पता चले यार ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी के लिए बेस्ट है, क्यों ना इसे भी ओपन कर ले। इससे क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती है, कोई ना कोई यूजर इस पर क्लिक कर दे ही देता है। जैसे क्लिक करेगा आपकी यहाँ पर देखिएगा न्यू टैब के अंदर चलता है और वहाँ पर एक उसको आपकी एक यूजर आपका इंक्रीज हो गया, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होगी। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी वो ऐसा ही काम करेगा, क्योंकि इसका मतलब मैंने ऐड नहीं किया, जिसके साथ मैंने ऐड किया था उसके साथ मैंने लिखा हुआ था दिस इज अ बेस्ट पीसी, ताकि उसको पता चल जाए कि यार यहाँ पर कोई लिंक ऐड की गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।